भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी प्रक्षेत्र का हाल ही में 25 वर्ष पूरा हुआ है और इस मौके पर बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है डॉक्टर संतोष कुमार को। हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद हैं। सबसे पहले बता दें कि डॉक्टर संतोष कुमार ने स्वर्ण एक प्रजाति है धान की, 4 और 5 है, क्या पूरा प्रजाति है सब कुछ इनसे जान लेंगे, क्योंकि 11 नई प्रजातियां धान की इजाद कर चुके हैं और इनकी इजाद की हुई एक प्रजाति को बीते वर्ष प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, सबसे बड़ी बात है। और क्या पूरी खासियत है इनके इजाद किए हुए धान की, सब कुछ इनसे जान लेंगे। सर, जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, यहाँ से डेवलप किया गया, कितने वर्ष लगे और कौन कौन से धान आपने इजाद किए हैं? जी, हमने हमारा जो अभी तक हमने और हमारे संस्थान ने 11 क्लाइमेट रिजिलियंट राइस वैरायटी मीन्स जलवायु अनुकूल जो प्रजातियां विकसित की हैं, जिसको मैंने लीड किया है यहाँ से। और अभी रिसेंटली जो है स्वर्ण पूर्वी धान 4 और स्वर्ण पूर्वी धान 5 को विकसित किया गया है, जो लास्ट ईयर गैजेट नोटिफाइड हुई। और इसमें से स्वर्ण पूर्वी धान 5 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था अगस्त 2024 में। ये स्वर्ण पूर्वी धान 4 और 5 जो है दोनों जो है सूखा कम पानी वाले क्षेत्रों या सूखा रोधी हैं, जहाँ पानी की कमी है और जहाँ रोपाई करना मुश्किल है, वो उन क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसको रोपने की जरूरत, इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं, इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। मतलब कि यूँ कहें कि धान की अगर रोपाई होती, धान को हम लोग यही जानते हैं कि रोपाई करनी होती है, उसके लिए एक अलग से तैयारी होती है कि बिचड़ा डालना है, बिचड़ा लगाना है, पानी का लेव करना है, ये सब झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जी, इस दोनों प्रजातियों को आप सीधी बुआई के द्वारा लगाते, जैसे गेहूं लगाते हैं। इसमें एक ही चीज़, क्योंकि इसे पानी दिनों पर दिन आप देख रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है और वर्षा भी सही समय पर नहीं हो पा रही है। तो वर्षा जो रेनफॉल जो है वो कभी कभी जब डिले हो जाता है तो इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई में एक ही ध्यान रखता है कि थोड़ा खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो शुरू में खरपतवार के प्रकोप को कम करने के लिए जो भी केमिकल है, वीडिसाइड है, जो रिकमेंडेड है, जो वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, उसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो आपको सीधी बुआई के द्वारा भी धान का अच्छी उत्पादन लिया सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मोटा मोटी जो हम लोग बोलते हैं कि 1/3 जो है जितना पानी धान में लगता है, 1/3 पानी उसका जो है वो ट्रांसप्लांटिंग मैंने रोपाई के समय लग जाता है। तो ये प्रजातियों को इतने पानी की बचत हो सकती है। तो ये दोनों प्रजातियां स्वर्ण पूर्वी धान 4 और स्वर्ण पूर्वी धान 5 जो है सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और इसमें मीन्स मुख्य धान के जो प्रमुख रोग है और कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि रोग कहेंगे तो झोंका रोग है, ब्राउन स्पॉट भूरा चित्ता रोग है, अंगमारी रोग है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट जो बोलते हैं। और कीटों में जैसे बोलेंगे हम कि तना छेदक है, स्टेम बोरर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टेम बोरर, तना छेदक है, लीफ फोल्डर है। ये बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता है। इसमें स्वर्ण पूर्वी धान 5 में इसके अलावा भी जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा है। जो हम लोग बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी की बात कर रहे हैं, तो स्वर्ण पूर्वी धान 5 में जिंक और आयरन की मात्रा जो है दूसरे प्रजातियों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो न्यूट्रिएंट इन रिच भी है। तो हम लोग किसानों को कहेंगे, और दोनों प्रजातियां जो हैं ये बिहार के लिए रिकमेंडेड है, बिहार के अलावा भी झारखंड के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए जो है उस तरह से रिकमेंडेड है, लेकिन बिहार के लिए दोनों प्रजातियां रिकमेंडेड है। जी, एक चीज़ यानी कि क्या ये लॉन्ग टर्म वाले धान हैं या शॉर्ट टर्म वाले हैं, कितने दिन में और पैदावार कितनी हो जाती है ये दोनों प्रति हेक्टेयर? हाँ, ये दोनों प्रजातियां जो है कम अवधि की मतलब कि 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी। तो ये लंबी अवधि नहीं है, ये अल्प अवधि कह सकते हैं, माने या अर्ली ड्यूरेशन जो हम लोग बोलते हैं। और यह 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी और कम से कम ये 40 से 45 क्विंटल तक यील्ड दे सकती है। और ये दोनों प्रजातियां सेंट्रल लेवल पर रिलीज हुई हैं और नोटिफाइड हुई है। और ये उस दौरान मीन्स 10 से 15% तक यील्ड एडवांटेज जो है जितने भी चेक वैरायटी मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग वैरायटी है, जो रूलिंग वैरायटी है, उसके ऊपर इन्होंने एडवांटेज दिया, यील्ड दिया। तो दोनों जो है कम से कम 45 क्विंटल तक यील्ड देने की दोनों में क्षमता है।
जी, तो क्या कहेंगे कि इस बार से ये आपके जो हैं इजाद किए हुए स्वर्ण पूर्वी धान 4 और स्वर्ण पूर्वी धान 5 बाजार में आ जाएंगे, इसके बीज मिलेंगे? इस बार हम लोग थोड़ा सीड कम प्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ किसानों को देंगे। और क्योंकि इसको लार्ज, और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि इसका अगले साल से, मानी इस साल से लार्ज स्केल में सीड प्रोडक्शन करेंगे हम लोग। फिर भी इस बार हम लोग बिहार के कुछ किसानों को इसको सीड देने का डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए या लगाने के पर्पज़ के लिए देंगे, जिससे किसान को भी लगे कि हाँ कैसी प्रजाति है और लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कुछ सीड देंगे, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में सीड है। अगले इस साल इसका लार्ज स्केल में सीड प्रोड्यूस करेंगे और किसानों को देंगे। एक चीज़ और जानेंगे कि धान जो चावल के शौकीन लोग होते हैं वो पतला दाना पसंद करते हैं, तो कैसा मोटा दाना में कहते हैं स्वाद होता है, तो कैसा है, पतला है या मोटा है या मध्यम है? ये मध्यम दाना है, लंबा लॉन्ग सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन मध्यम है, जो कि ठीक है। किसान इसको भी लाइक करते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ ग्रेन क्वालिटी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसान करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये मध्यम है और कुछ बोल्ड भी है, और ये जिसको किसान अच्छे से, ये मतलब किसानों को ये भी प्रेफरेंस में रहता है किसानों को लिए। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, आपकी एक 2021 में एक धान आई, आपने लॉन्च किया था। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, तो वो कौन सा धान है, क्या उसके भी बाजार में है? हाँ, ये स्वर्ण समृद्धि धान 2021 में ये हुई थी। 2021 में गजट नोटिफाइड हुई थी, और ये बिहार के लिए रिलीजन नोटिफाइड हुई थी। और ये धान में प्रजाति में खूबी है कि ये सूखा और बाढ़ दोनों सहने की क्षमता है। मीन्स 15 से 20 दिन ये सूखा भी सह सकता है, और 10 दिन बाढ़ सहने की भी क्षमता है। और ये मध्यम अवधि की प्रजाति है, मैंने 135 से 40 दिन की प्रजाति है। और इसका लंबा पतला जो है वो दाना है। और ये बहुत अच्छा कर रही है, बिहार में कर रही है, उड़ीसा में कर रही है, वेस्ट बंगाल में कर रही है, यूपी में कर रही है। बहुत जगह हम लोग 3-4 साल से ट्रायल लगा रहे हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए इसका ईल्ड पोटेंशियल जो है कम से 55 से 60 क्विंटल है। तो इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए इसको गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश जो है अपने देश में रिलीज करने जा रही है। इसका लेटर हमको मिला हुआ है, और हमने सीड इसको उनको प्रोवाइड किया है थ्रू प्रॉपर चैनल जो है। और ये हो सकता है कि 1 साल के अंदर या 6 महीना के अंदर बांग्लादेश कंट्री के लिए भी ये दूसरे कंट्री मैंने बांग्लादेश कंट्री के लिए भी ये रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए गौरव की बात है कि कोई वैरायटी जो हमने डेवलप की वो दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट के लिए तो होती है, दूसरे कंट्री के लिए भी रिलीज होने जा रही है। तो इसमें ईल्ड पोटेंशियल बहुत है, मैंने उत्पादन क्षमता कम से कम 60 क्विंटल तक देती है, जिसे दूसरे प्रजाति, हाँ प्रति हेक्टेयर की बात है जी। एक चीज़ और जान लेते हैं, तो ये आपने इजाद किए हैं लगभग 11, तो आपने इजाद किए हैं धान की प्रजातियां, तो इसे इजाद करने में कितना समय लग जाता है? और अगर स्वर्ण पूर्वी की बात करें तो इसको इजाद करने में कितना समय लग गया? नहीं, कोई जनरली कोई भी प्रजाति धान का देखिएगा, अगर कन्वेंशनल मेथड के द्वारा डेवलप, ये सभी मोस्टली जो कन्वेंशनल मेथड जो हैं उसके द्वारा डेवलप की गई हैं, तो 10-12 साल लग जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द वैरायटी जो है 8 से 10 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाएंगे। तो स्वर्ण पूर्वी धान 4 और 5 को भी 8 से 10 साल लग गए हैं डेवलप करने में। इसका काम जो 2012-13 में ही स्टार्ट हुआ था, और ये जाकर अभी 2024 में नोटिफाइड हुई है। तो कोई प्रजाति डेवलप कीजिए, मोस्ट ऑफ द प्रजाति को 10-12 साल लग जाते हैं विकसित करने में। अच्छा, स्वर्ण पूर्वी 4 और 5 में क्या अंतर है? देखिए, एक तो जनरली जो है पूर्वी धान 5 जो है मध्यम एंड ऊपरी जमीन के लिए रिलीज हुई है। मध्यम एंड ऊपरी जमीन मतलब कि ज़्यादा सूखा रोधी है, ज़्यादा सूखा रोधी एज कम्पेयर टू स्वर्ण पूर्वी धान 4 के अपेक्षा। और स्वर्ण पूर्वी धान 5 में हम ये बताया कि न्यूट्रिएंट इन रिच है, और स्वर्ण पूर्वी धान 4 में उससे थोड़ा ज़्यादा यील्ड पोटेंशियल है, 5 से ज़्यादा यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा है। और ये वाटर लिमिटेड इरिगेटेड मीन्स पानी की कमी वाले सिंचित क्षेत्रों के लिए भी रिकमेंडेड है पूर्वी धान 4। अधिक पैदावार होती है पूर्वी धान 5-4 की? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लगता है कि 2-4-5 क्विंटल जो है ज़्यादा उत्पादन इसकी क्षमता है। और ये इरिगेटेड एरिया में भी कम पानी की कमी वाले सिंचित क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं इसको। जबकि पूर्वी धान 5 मेनली जो हुई है कि ड्रॉट प्रोन एरिया और मीडियम टू अपलैंड एरिया के लिए हुई है ये करने के लिए।
एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रबी फसल की जब कटाई हो जाती है तो कितने दिन तक खेत को छोड़ा जाए, और धान की फसल लगाने से पहले खेत को किस प्रकार तैयार किया जाए, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अब ये जो 4 और 5 आ गई है धान, सीधी बुआई हो सकती है, तो कितना इसके पहले खेत को छोड़ना होगा? मीन्स कहने सीधी बुआई मतलब कि अगर जनरली सीधी बुआई अगर लगाना है किसी भी प्रजाति को, तो ये कोशिश करना चाहिए कि मानसून स्टार्ट होने से पहले लगा दें, क्योंकि एक बार अगर मानसून स्टार्ट हो गया तो आप फिर लगाना मुश्किल हो जाता है सीधी बुआई है, तो फिर छिड़काव करना पड़ेगा या खेत को तैयार नहीं करेंगे। तो जनरली सीधी बुआई लगाने के लिए हम लोग करते हैं कि मानसून स्टार्ट होने से एक सप्ताह पहले आप अगर पानी की थोड़ा है हल्का भी लाइट इरीगेशन दे सकते हैं, तो एक सप्ताह पहले जो है वो लगा दें। तो जनरली हम लोग कभी 15 या 20 जून के आसपास जो मानसून का, या 20 लास्ट वीक ऑफ जून में मानसून का जो अराइवल होता है या थर्ड वीक में, तो उससे एक सप्ताह पहले जनरली हम लोग 15 जून तक ये प्रजातियां लगा देते हैं। और ये जो है आपको मोटा मोटी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये तैयार हो जाती है। तो ये जिससे क्या होता है कि फार्मर जो है सही समय पर रबी फसल भी ले लेते हैं। रबी फसल से पल्सेस लेना है, चिकपी लगाना है, लेंटी लगाना है तो 15-20 अक्टूबर से लगा सकते हैं। गेहूं लगाना है तो नवंबर में लगा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा इस प्रजातियों के या अल्प अवधि की प्रजातियों का फ़ायदा है कि सही समय पर रबी फसल भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली आप एक पूरी क्रॉपिंग सिस्टम में अच्छी पैदावार आपको मिले। इन्हें कि धान से मिल जाए, गेहूँ से अच्छा ना मिले। गेहूँ को लगाएंगे लेट, पल्सेस को लगाएंगे लेट, तो उसके उत्पादन में कटौती होगी, कमी आएगी। अच्छा, और किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट जिसको आप साझा करना चाहें धान? हाँ, अभी जो है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान जो है संस्थान जो है फिलीपींस के सहयोग से हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साथ में चल रहा है जो प्लांट डायरेक्ट प्रोजेक्ट मीन्स ड्राई डायरेक्ट सीडेड। डायरेक्ट सीडेड करने मतलब सीधी बुआई के साथ उसको आप माने वेट में भी लगा सकते हैं, गीली मिट्टी में लगा सकते हैं, और ड्राई मतलब सूखा, कि पानी की कमी देखते थे और भी सूखा रोधी। दिनों पर दिन अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी, सुखाड़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूखा रोधी धान की प्रजातियों को विकसित करने की ज़रूरत है। तो एक अभी हम लोग प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लांट डायरेक्ट प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है। उसमें हम लोग वैरायटी भी डेवलप कर रहे हैं और दूसरा उसका मैनेजमेंट भी कर रहे हैं कि भाई इसको कितना पानी दिया जाए, इसको कितना खाद दिया जाए, या कितना ये कि मैक्सिमम से ज़्यादा उत्पादन हो। तो इस तरह की चीज़ में काम कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल सुना आपने, डॉक्टर संतोष कुमार को स्पष्ट कहना है कि सूखा रोधी धान के बीज तैयार करने में जुटे हुए हैं, और स्वर्ण पूर्वी धान 4 और जो 5 जो है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।